नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले रुक करते हैं सुर्खियों का। उत्तराखंड में बनेगा देश का पहला पौधारोपण सामग्री क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए केंद्र की ओर से मिलेगा 20 करोड़ का बजट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तराखंड की लंबी छलांग। उत्तराखंड 11वें स्थान पर। सीएम ने कहा 2015 में प्रदेश 23वें स्थान पर था। मुख्य सचिव ने किया केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण। का चिंकू की लैंडिंग के लिए हेलीपैड का होगा विस्तार। बाजपुर में डॉक्टर और फर्जी अस्पतालों का जमावड़ा। निजी अस्पताल चिकित्सक की लापरवाही, मरीज को 30 बार एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं बासुर में तेंदुओं का आतंक। सीसीटीवी में कैद हुए तेंदुए की तस्वीरें। बंदर को बनाया तेंदुए ने शिकार। राज्य में लगातार बढ़ रहा है संक्रमण। शनिवार को मिले अब तक के सबसे ज्यादा मरीज। 950 सैंपलों में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में ठप पड़े टूरिज्म सेक्टर को एक बार फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सैलानियों को बड़ी सौगात दी है। अब ई बुकिंग कराने पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को सरकार की ओर से 1000 रुपए का कूपन दिया जाएगा। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। प्रदेश के पर्यटन स्थलों में 3 दिन रुकने पर 1000 रुपए का कूपन दिया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सैलानियों को त्रिवेंद्र सरकार की बड़ी सौगात। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को मिलेगा कूपन। प्रदेश के पर्यटक स्थलों में रुकने पर मिलेगा फायदा। ई बुकिंग कराने पर मिलेगा 1000 का कूपन। कोरोना काल में ठप पड़े टूरिज्म सेक्टर को एक बार फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने सैलानियों को बड़ी सौगात दी है। अब ई बुकिंग कराने पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को सरकार की ओर से 1000 का कूपन दिया जाएगा। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश के पर्यटक स्थलों में 3 दिन रुकने पर 1000 रुपए का कूपन दिया जाएगा। वहीं कॉर्बेट में सैलानियों की एडवांस बुकिंग के पैसे को भी कैबिनेट ने वापस करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि 1,85,55,000 रुपए वापस किए जाएंगे। राज्य सरकार ने खरसाली यमुनोत्री रोपवे को पीपीपी मोड पर चलाने का फैसला लिया है। वहीं केदारनाथ के हेलीपैड का विस्तारीकरण भी किया जाएगा। चीनूक हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए ये विस्तारीकरण होगा। बता दें, कैबिनेट की बैठक में आए 30 प्रस्तावों में से 28 पर मुहर लगी है। फैसला लिया गया है कि उपनल के जरिए अब सामान्य युवाओं को भी भर्ती की जाएगी। अभी तक केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की भर्ती होती थी। उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक एक्ट में संशोधन की भी मंजूरी दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 25 वाट के सोलर प्लांट लगाने पर जमीन, स्टैम्प पेपर के साथ कई तरीके की रियायतें भी दी जाएंगी। विधायकों के वेतन भत्ते में कटौती को लेकर सरकार विधानसभा में विधेयक लाएगी। प्रदेश के सीमांत इलाकों में मोबाइल टावर लगाने पर सरकार 40 लाख रुपए एक मुश्त सब्सिडी देगी। प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों की सेवा को 2 साल तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में शराब की 132 दुकानों की फिर से ई टेंडरिंग की जाएगी। विधानसभा में सरकार उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर आएगी। वहीं पंचायती राज विभाग में सरकार ने संशोधन किया है। इससे जनप्रतिनिधियों को भी काम करने का मौका मिलेगा। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश सिंह ने शनिवार को केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। आपको बता दें, मुख्य सचिव ओम प्रकाश सिंह केदारनाथ धाम पहुंचे। धाम पहुंचने पर सीएस ने केदारनाथ मंदिर के बाहर पूजा अर्चना करी। मुख्य पुजारी शिव शंकर सिंह ने उनकी पूजा करवाई। इसके बाद उन्होंने धाम में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन शंकराचार्य गद्दी स्थल, हेलीपैड, घाट, तीर्थ पुरोहितों के भवनों का निरीक्षण किया और संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव को तीर्थ पुरोहितों ने भी अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। देवस्थानम बोर्ड का विरोध जताया। इस मौके पर पर्यटन सचिव दिलीप जावालकर, जिलाधिकारी वंदना सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे।
बाजपुर में झोला छाप डॉक्टरों और फर्जी अस्पतालों का जमावड़ा लगा हुआ है, जहां आए दिन फर्जी अस्पतालों में लापरवाही की घटना सामने आती है। लेकिन जानकारी होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी चैन की नींद सोए हुए हैं और मदारी का तमाशा देख रहे हैं। यही कारण है कि उच्च दिल्ली में अपने अस्पताल बनाकर लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं और गलत उपचार करते हुए उनका खून चूस रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बाजपुर में झोला छाप डॉक्टरों और फर्जी अस्पताल हर गली मोहल्ले में खुले हुए हैं, जिनकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी है, लेकिन इन अस्पतालों पर जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि क्षेत्र की भोली भाली जनता इनके चंगुल में आकर फंस जाती है और ये झोला छाप डॉक्टर इनकी जान से खेलने से नहीं चूकते। ताजा मामला बाजपुर के मोहल्ला गांधीनगर का है, जहां अनीता देवी ने 14 जुलाई को दोराहे के लाइफलाइन हॉस्पिटल नामक अस्पताल में पित्त की थैली का इलाज करवाया था, जहां चिकित्सक डॉक्टर अरशद जमाल ने महिला को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने का आश्वासन दिया था। लेकिन डॉक्टर अरशद जमाल की लापरवाही ने बाजपुर के फर्जी अस्पतालों का कारनामा सामने लाकर रख दिया, जहां डॉक्टर जमाल ने इलाज से पूर्व महिला को दिया जाने वाला एनेस्थीसिया का इंजेक्शन बिना एनेस्थीसिया के डॉक्टर की देखरेख में खुद ही दे डाला। इतना ही नहीं, डॉक्टर अरशद जमाल ने महिला को एक बार नहीं बल्कि 25 से 30 बार एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया। उपचार के बाद चिकित्सकों ने महिला को घर भेज दिया, लेकिन अत्यधिक मात्रा में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगने से महिला की कमर और सर में दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर महिला ने अपनी पुत्री के साथ अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक से बात करनी चाही, लेकिन किसी ने महिला की एक ना सुनी और दादागिरी दिखानी शुरू कर दी, जिसके बाद पीड़िता की पुत्री ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग और एसडीएम को ज्ञापन देकर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 14 जुलाई का हम लाइफलाइन हॉस्पिटल में कराया था, जो कि लाइफलाइन हॉस्पिटल है, चाइल्ड केयर है, ठीक है। उसमें जो हमारा एनेस्थीसिया होता है, उसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं था, जो कि वहाँ का डॉक्टर है, एक एमडी फिजिशियन डॉक्टर अरशद जमाल, उन्होंने किया था। उन्होंने कहा मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, है ना। हमने ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोला था जो वहाँ पे वो ट्राई करेंगे। उसके बाद हम लोगों को स्पाइनल जो दिया गया था वो 2 से 3 बार दिया जाता है, उन्होंने अनलिमिटेड कर रखा, जिसमें 25 से 30 बार दे रखा था। 25 से 30 बार देने के बाद डिस्चार्ज के टाइम पे भी हमने बोला था अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगी लास्ट में कौन इसका करेगा। उस टाइम पे वो मेरे पे भड़के थे, उन्होंने कहा ये गारंटी मैं नहीं दूंगा, मालिक लेगा, जो कि वहाँ का मालिक है असगर। बाद में वो बदतमीज़ी से कहता कि जिससे जो करा जाए वो कर लेना। अब भी हम लोग रात गए थे, रात भी हमसे बदतमीज़ी से बात की और कहने में लगे हुए जिससे जो करा जाए वो कर लेना, हम इलाज नहीं करेंगे। वहीं जब इस मामले में ब्याज पर एसडीएम AK वाजपेयी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि अस्पताल के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता की जाएगी और एक टीम गठित कर जांच की जाएगी। एसडीएम AP वाजपेयी ने गलत उपचार करने के मामला सामने आने की बात को कबूला भी है। देखिए, इस तरह के कुछ शिकायती मामले पहले भी संज्ञान में आए थे और 2 प्रकरणों जिस संबंधित अस्पताल का भी नाम आ रहा है, उसकी भी एक कंप्लेन पूर्व में आई थी और उसमें जाँच करके कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गठित की गई थी और उनके द्वारा जांच आख्या सीएमओ कार्यालय को पूर्व में भेजी गई है। और अगर ऐसे प्रकरण आते हैं तो उसका जो भी निर्णय लेना स्वास्थ्य विभाग ने लेना है, जांच कमेटी यदि गठित की जाती है तो उसमें प्रशासनिक जो सहयोग है वो दिया जाएगा। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी अभी संज्ञान में लेकर इसमें कार्रवाई के लिए किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी आखिर क्या कुछ कार्रवाई होती है। बाजपुर से के न्यूज के लिए रूपेश चंद्र की रिपोर्ट। जहां कोरोना काल में राजनीतिक दलों का जनता और अपने कार्यकर्ताओं से बैठक करना कठिन हो गया था, सभी राजनीतिक दल जनता और अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करना चाहती थी। भाजपा और अन्य दल के नेता जहां लगातार अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे थे, वहीं कांग्रेस ने भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक वर्चुअल रैली के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ना शुरू कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के सीमांत जिला चमोली में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा बैठक ली गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, सूर्यकांत धस्माना, मनीष खंडूरी आदि ने बैठक में कार्यकर्ताओं की गंभीरता से बात को सुना। वहीं कर्णप्रयाग में भी प्रोजेक्टर के माध्यम से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री सहित तमाम लोग मौजूद रहे। और इस संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का
ही सम्मानित। देखिए, जिस तरह से कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कोरोना काल में हम जो है वैसी रैली कर नहीं सकते और जो है रूबरू कार्यकर्ता के रूबरू होने का एक तरीका है कि हम वर्चुअल तरीके से कार्यकर्ता से जुड़ें और ये कार्यकर्ता की आवाज़ को सुनना और इस तरह से कार्यकर्ता तक अपनी बात पहुंचाना, कार्यकर्ता को रिचार्ज करना, कार्यकर्ता के अंदर जोश भरना, ये इस रैली का मकसद है। आगामी मानसून सत्र उत्तराखंड के 23 सितंबर और 24 सितंबर को होना है, जो सत्र की अवधि 3 दिन रखी गई, जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है जिस तरीके से बीजेपी के विधायक खुद बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और लगातार नाराज चल रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिख रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर हो सकता है फिर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर होगा। सत्र की अवधि बहुत ही कम सरकार ने रखी है, जिसकी हम सत्र में आवाज उठाएंगे और अवधि बढ़ाने की बात रखेंगे। मैंने कहा कि जब सत्र की बात हम करते हैं तो जो अवधि सत्र थे वो मात्र 3 दिनों के। नेता प्रतिपक्ष निश्चित रूप से कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आउट करने का काम करेगी और उस पर चर्चा होगी कि इस 3 दिन के सत्र में सरकार किस तरीके से हाउस के अंदर एक्ट करेगी। अभी विधायक नाराज चल रहे हैं, मैंने यही कहा ना, अब ये बात कोई मैं तय कर दूं ऐसा नहीं है। तो नेता प्रतिपक्ष जब विधायकों की बैठक आउट करेंगी, सब विधायक उसमें मौजूद रहेंगे, सब अपनी बातें कहेंगे, तदनुसार जो हाउस की रणनीति बनती है। बाजपुर में तेंदुए का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तेंदुए की दस्तक ने क्षेत्रीय जनता में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। सीसीटीवी में तेंदुए की लाइव तस्वीरें कैद हो गई हैं। आपको बता दें, मामला जिले के बाजपुर तहसील के बरहनी चौकी का है, जहां पर चौकी में लगे सीसीटीवी में एक ऐसी तस्वीर कैद हुई जिसे देखकर स्थानीय जनता में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। देर रात एक ट्रक चौकी के पास खड़ा हुआ था। अचानक एक बंदर आया और पीछे से शिकार के इंतजार में बैठा हुआ तेंदुए ने बंदर को पकड़ लिया और उसे अपना शिकार बना लिया। ये बरहनी चेक पोस्ट का मामला है। सीसीटीवी में ये गुलदार की फुटेज दर्ज हुए हैं। इसमें ये बंदर का पीछा करते हुए बंदर को उठा के ले गया है। अक्सर यहाँ ये देखा जाता रहा है और बगल में आबादी क्षेत्र है जबरान झारखंडी, यहाँ पर भी इसकी आवाजाही रहती है। तो क्षेत्रीय जनता से हमारी अपील रहती है कि रात के समय छोटे बच्चों को बाहर ना निकलने दें। तो अभी तक इस तरह से कोई दुर्घटना नहीं हुई है और ये इसको पर्याप्त मात्रा में भोजन यही जंगल में ही मिल जा रहा है। इसलिए पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर बात करें राजधानी देहरादून की, तो राजधानी में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में कोरोना वायरस पर अपडेट देते हुए कहा है कि जनपद देहरादून में 1600 एक्टिव केस हैं। 153 कोरोना के चलते लोगों की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही साथ 74,000 सैंपल टेस्ट के लिए जा चुके हैं और टेस्टिंग लगातार चल रही है। दून में केस बढ़ने की वजह से कोरोना वायरस की जांच लगातार चल रही है। हिमालयन हॉस्पिटल, सीएमई मैक्स हॉस्पिटल और महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में मरीजों के लिए बेड की पूरी व्यवस्था हो रखी है। तीन के सिचुएशन को लेकर के जनपद देहरादून के अंदर लगभग 4,900 केसेस जो है इस समय रिपोर्टेड हैं और इसमें से हमारे एक्टिव केसेस जो हैं वो लगभग 1600 के आसपास हैं और लगभग इसमें से जो डेथ्स हैं हमारे यहाँ वो 153 लोगों की डेथ हुई है
इसमें जो देहरादून से रिलेटेड केसेस हैं उनमें काफ़ी जो नंबर है डेथ का वो रिलेटिवली काफ़ी कम है। बहुत सारे लोग, क्या आपको पता है कि टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर की वजह से देहरादून आते हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं कोरोना योद्धा भी लगातार कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। मंगलौर CSC में तैनात चिकित्सक भी कोरोना संक्रमित पाए गए। चिकित्सकों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अस्पताल में तैनात 4 डॉक्टर सहित 8 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। चिकित्सकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टरों को आइसोलेट कर दिया गया। अस्पताल को पूरी तरीके से सीज कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम डॉक्टरों के संपर्क में आए लोगों का डेटा ढूंढने में लगी हुई है। अस्पताल सीज होने के बाद ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज जितने उपस्थित थे यहाँ पर 10 लोग, 10 में 6 पॉजिटिव हैं और 4 नेगेटिव हैं। उस 6 में 3 तो डॉक्टर हैं, एक फार्मासिस्ट है, एक दंत सहायक है और हमारा एक रविंदर है स्वीपर। तो ये 6 पॉजिटिव हैं, बाकी 4 नेगेटिव हैं, जिसमें LT है, मैं हूँ, एक डॉट्स का कर्मचारी है, एक हमारा वार्ड बॉय है और बाकी 2 लोगों ने क्या नाम जांच कराई है रुड़की में, जिसमें डॉक्टर अरोड़ा हैं और PK गोस्वामी दृष्टिविज्ञ हैं। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें रेखीय विभागों के अधिकारियों तथा आजीविका समूह से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने आजीविका समूह से जुड़े पदाधिकारियों एवं रेखीय विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि एकीकृत आजीविका परियोजना द्वारा जनपद में विगत 6 वर्षों से कार्य किया जा रहा है, जिसमें इनके द्वारा नवीनतम प्रोजेक्ट लिए गए हैं, जिसके माध्यम से लोगों की आजीविका के संसाधन बढ़े हैं तथा लोगों को आर्थिकी भी मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि जनपद में उत्पादित की जा रही फसलों के लिए उचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि एवं बागवानी को बढ़ावा देने के लिए आजीविका समूह का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए उन्होंने अधिक से अधिक किसानों को कृषि बागवानी से लाभान्वित करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराए जाने की किसानों को उन योजनाओं का लाभ उपलब्ध हो सके। नैनीताल ATI में प्रशिक्षण करने आए 2 अधिकारियों में कोरोना की पुष्टि के बाद संस्थान के कर्मचारियों ने ATI प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों द्वारा ATI निदेशक का घेराव करते हुए कहा गया कि संस्थान प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ATI के कर्मचारी कामकाज छोड़कर परिसर में आ गए और उन्होंने संस्थान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करी। कर्मचारियों का कहना है कि सभी कार्यालयों में 75% कर्मचारियों की ही मौजूदगी प्रशासन ने तय करी है, जबकि ATI में शुरू से ही सभी कर्मचारियों को बुलावाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 दिन के लिए पूरे परिसर को बंद करना चाहिए। उनके संपर्क में आए सभी लोगों के टेस्ट करवाने चाहिए। निदेशक राजीव रौतेला से कर्मचारियों की वार्ता में तय हुआ है कि ट्रेनिंग में 8 तारीख से होने वाली ट्रेनिंग 15 तारीख को करवा दी गई है। 3 दिन के लिए ATI को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों के टेस्ट करवाए जाएंगे। आवश्यकता बहुत है यार, नोएडा सारा पूरा निर्माण कार्य चल रहा है, यहाँ पर कोई सब संदिग्ध है। यहाँ पर कभी किसी को भी कोरोना हो सकता है, इसमें कोई राय नहीं। हमारा परिवार है यहाँ पर मनोज पांडे जी को बताया गया था, हमारे जो क्या पता है उनका, पोस्ट कोऑर्डिनेटर है, उनको पता था कि ये पॉजिटिव है। उन्होंने जबरदस्ती जाकर कहा कि आप क्लास में जाइए कर, उनको जबरदस्ती उनको क्लास में बिठाया गया, जिससे हमारे पूरे स्टाफ को सब एक दूसरे से मिले। डॉक्टर साहब आते हैं रोज डेली, मतलब ट्रेनिंग का वो कर रहे हैं। कितने हैं पॉजिटिव, कितने हैं? 2 पॉजिटिव। खबर देहरादून से, जहां पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश एवं पर्यटन सचिव दिलीप जावालकर ने केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने शंकराचार्य समाधि, देवशिला से समाधि तक पैसेज मार्च, MI 26 हेलीपैड, सरस्वती व मंदाकिनी घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कार्यदायी संस्थाओं के कार्य में तेजी लाने की गुणवत्ता परख करके कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर हाल में तय समय पर पूरा कार्य होना चाहिए। शंकराचार्य समाधि में
4 दीवारी व मंडल वॉल का निर्माण किया जाना है। 4 दीवारी 12 मीटर व मंडल वॉल 3 मीटर की बनाई जानी है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने जनरल सोशल वर्क के प्रबंधक विकास राणा को 31 दिसंबर तक शंकराचार्य समाधि व पैसेज को हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश जारी किए। डोईवाला में गन्ना किसानों का पिछले साल के पेराई सत्र का 10 करोड़ रुपए का बकाया है। भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। किसान परेशान है। आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। इसके साथ ही किसानों के शासन प्रशासन स्तर पर हो रही अनदेखी से भी किसान अपने आप को उपेक्षित भी महसूस कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की परवा धूनझुला कमेटी के साथ किसान कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर के शासन प्रशासन को जगाने के लिए चीनी मिल डोईवाला की गेट पर अनोखा प्रदर्शन करते हुए किसानों की अपेक्षा के लिए सरकार को दोषी बताकर नारेबाजी करी। आपको बता दें, कमेटी के अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में सरकार को नींद से जगाने के लिए सड़क पर बैठकर भीख मांगकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मकसद है वो इस कोई भी सरकार को जगाने का है। जिस तरह से आज किसान परेशान है, उसका अपना जो गन्ना उसने शुगर सरकारी शुगर फैक्ट्री में डाला है उसको उसका भुगतान नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ तो किसान का पैसा नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ बिजली का बिल आप नहीं घटा रहे हैं, आप उसमें कोई छूट नहीं दे रहे हैं। किसानों ने जो ऋण लिया है आप उसमें कोई छूट नहीं दे रहे हैं। स्कूल की जो फीस है जिसको सभी लोग मांग कर रहे थे कि जब स्कूल बंद है तो उसकी फीस नहीं दी जाती है। बागेश्वर जिले में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ललित पासवान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बैजनाथ तिराहे पर राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मौजूद सरकार को जिम्मेदार बताया। आपको बता दें, इन दिनों बागेश्वर जिले के सभी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड व पैथोलॉजी लैब बंद है, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं और मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए करीब 100 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा जाना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवाओं की नहीं सुधरने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।